नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। आज के जो टॉपिक में देखेंगे वहाँ छत्तीसगढ़ का इतिहास है, जिसके अंतर्गत रामायण, महाभारत, बौद्ध धर्म, जैन धर्म एवं महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ के जो साक्ष्य मिले हैं, छत्तीसगढ़ के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। मैंने आपसे कहा था कि जो 1 सितंबर से सीजीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, उसमें एक-एक पॉइंट को, एक-एक बिंदु को एक्स्ट्रा डिटेल के साथ हम लोग समझते हुए चल रहे हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप सीजीपीएससी के साथ-साथ अगर व्यापम के अंदर के जैसे पटवारी भर्ती है, मंत्रालयीन भर्ती है या कोई जैसे कि हॉस्टल वार्डन का है, आरआई का है, आमीन का है, एडीओ का है, जो भी अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आज का जो टॉपिक है, यानी कि जो लगातार टॉपिक ला रहा हूँ वो सबसे बेहतर है। क्योंकि इस टॉपिक में अगर आप डिटेल पढ़ते हो तो आपको जो है समझ और बढ़ता है और आप जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करने की जो क्षमता है आपका बढ़ने लगता है, ठीक है? तो फिर चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम ये है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना और अपने दोस्तों के पास इसका लिंक ज़रूर शेयर करना। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, वो भी फ्री में है, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री में डाउनलोड करना। चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर जो इतिहास का जो टॉपिक है ना, हम लोग उसके जो सिलेबस के आधार पर हम लोग धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको जो बताया था पहले वाला जो वीडियो था, इससे पहले में प्रागैतिहासिक काल के बारे में, ठीक है? अब देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल को रखा कौन सा समय है? 2300 से साढ़े 1700 ईसा पूर्व की बात है। अब इसके अंतर्गत देखते हैं, इस काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति, कांस्य युगीन सभ्यता को रखा गया है, जिसका साक्ष्य छत्तीसगढ़ में नहीं मिला है। यानी कि जो है हम लोग अगर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो उसमें भी एक समय निर्धारित किया गया है, मतलब 2300 से साढ़े 1700, तो यही है आद्य ऐतिहासिक काल। और इस काल में छत्तीसगढ़ से कोई भी अवशेष ऐसा प्राप्त नहीं हुआ है जो कि लगे कि हाँ, ये सिंधु घाटी सभ्यता की है। अब भविष्य में अगर प्राप्त होता है तब तो वो अपडेट हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के रूप में अभी तक इनका साक्ष्य नहीं मिला है। अगर प्रश्न पूछ दे कि सिंधु घाटी सभ्यता छत्तीसगढ़ में कहाँ पर प्राप्त हुए, तो कोई जगह प्राप्त नहीं हुए हैं, ना ही आद्य ऐतिहासिक काल का। अब उसके बाद तो तीसरा काल है, उस चीज को देखते हैं। तीसरा काल कौन सा है? ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल जो है 1500 से 600 ईसा पूर्व की बात है। दोस्तों, ऐतिहासिक काल से ना पूरा क्रमशः आपको देखने को मिलेगा कि कौन-कौन से वंशज हुए हैं, कौन-कौन से, यानी कि आज की डेट तक से जो इतिहास है वहाँ ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले क्या है? ऋग्वेदिक काल, जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो इसमें एक चीज याद रखना, ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं है, ठीक है? ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं मिलता है। उसके बाद आता है 1000 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व के बीच उत्तर वैदिक काल आता है, ठीक है? इसमें क्या है, छत्तीसगढ़ साक्ष्य मिलता है, छत्तीसगढ़ का जो है साक्ष्य इसमें मिलता है। प्रश्न आ गया तो फिर आपको आंसर लगाना है कि उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का साक्ष्य मिलता है, लेकिन ऋग्वेदिक काल में इसका साक्ष्य नहीं मिलता है, ठीक है? अब यहाँ पर देखें तो है कि वेदों में बस्तर को दक्षिण दिक, है ना? बस्तर को दक्षिण दिक के नाम से वर्णित किया गया है। अब देखते हैं यहाँ पर रामायण कालीन। तो रामायण कालीन कौन-कौन से यहाँ पर देखे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना। इस काल में छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कोसल था, ठीक है? रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था और यहाँ की जो राजधानी वहाँ कुश स्थली थी और भाषा कोसली, है ना? कुश स्थली और भाषा कोसली। कभी-कभी प्रश्न पूछता है कि छत्तीसगढ़ का प्राचीन भाषा कौन सा है, तो कोसली रहेगा। बस्तर को इस समय दंडकारण्य कहा जाता था। बस्तर के साथ-साथ ये जो है आपके सिहावा जो पर्वत है, सिहावा वाला जो एरिया है उसके नीचे वाला भाग, उसे भी गिना गया है। यहाँ पर देखे थे कि भानुमति की पुत्री कौशल्या, पति दशरथ, पुत्र राम, पुत्र लव कुश। यानी कि देखो, छत्तीसगढ़ में एक राजा था जिसका नाम क्या है? भानुमत। भानुमत की एक कन्या थी, सिर्फ एक ही कन्या, जिसका नाम क्या है? कौशल्या। अब कौशल्या का जो शादी है वहाँ अयोध्या के राजा कौन है? राजा दशरथ से शादी हुआ। अब उसके एक पुत्र हुआ राम। राम के कितने पुत्र हुए? 2, लव और कुश। तो जब लव और कुश को शासन देने की बात आया तो कुश को दिया छत्तीसगढ़, यानी कि दक्षिण कोसल का को दिया गया। तो कुश की जो राजधानी थी वहाँ कुश स्थली, ठीक है? कुश स्थली। और उत्तर कोसल की जो है उसे किसे दिया गया? लव को दिया गया।
तो लौ के जो उत्तर कौशल है उसे श्रावस्ती के रूप में उनकी राजधानी थी। इतना आप कहानी के रूप में समझ जाओ, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट सबसे बेस्ट पॉइंट है, रामायणकालीन प्रमुख स्थान कहाँ कहाँ पर रामायणकालीन प्रमुख स्थान हैं। तो रामायणकालीन लगभग लगभग आपको 15 जो है जगह देखने को मिलता है, वो भी बड़ा बड़ा है। यानी कि छोटे छोटे अगर प्रमाण देख रहे हैं तो बहुत सारे, लगभग 75 हैं। अब कैसे 75 हैं, आप सभी को पता है कि करंट अफेयर में मैंने बताया था कि जो राम वन गमन पथ के अनुसार 9 ऐसे स्थान हैं जो कि विशेष रूप से चुना गए हैं। उसके अलावा 75 ऐसे स्थान हैं जिसे रामायण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और वहाँ पर सिर्फ छोटा सा एक सर्किट हाउस के रूप में निर्माण किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 75 अलग और 9 ये अलग हो रहा है, मतलब 84 स्थानों का यहाँ पर पता चल रहा है। तो फिर देख लेते हैं कौन-कौन सा। मैंने यहाँ पर इमेज भी बता दिया है, आप देख सकते हो इमेज में क्या है। यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ का प्रारंभ हो रहा है। ये पहले कोरिया जिले का था, लेकिन अब जो है ये मनेंद्रगढ़ वाला जो हिस्सा अलग कट गया है ना, तो इसे ही गिना जाता है। तो यहाँ से राम ने इसका साक्ष्य मिला है, इस तरीका से आया। अ, यहाँ पर क्या है, तुरतुरिया होते सूर्यनारायण चंद्रखुरी होते हुए राजिम है, सिहावा है, फिर जगदलपुर है और अंतिम में रामाराम होते हुए कोंटा यानी कि सुकमा जिले से वहाँ, फिर उधर क्या आंध्र प्रदेश से कर्नाटक है, वहाँ पर केरल होते हुए श्रीलंका गए थे। ठीक है। अब देखो ये जो है जाने का साक्ष्य है, आने का साक्ष्य नहीं मिला है, क्योंकि हम सभी को पता है अगर रामायण में देखते हो फिर वो पुष्पक विमान से चले गए थे। लेकिन यहाँ पर जो है 9 स्थान प्रमुख हैं। अब कौन-कौन से यहाँ पर देखो, सीतामढ़ी हरचौका कहाँ पर है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर आ गया। फिर आते हैं रामगढ़ की गुफा जो कि क्या है, सरगुजा में है। फिर आते हैं सूर्यनारायण जो कि जांजगीर चांपा में है, कहाँ पर, ये देखो। ठीक है। वाल्मीकि आश्रम बलौदाबाजार है। उसके बाद है चंद्रखुरी जो कि रायपुर है। उसके बाद है लोमस ऋषि आश्रम जो कि गरियाबंद जिले में है। इतना हो गया 6। फिर आता है 7वां में कौन सा है, सप्तशृंगी ऋषि आश्रम धमतरी है, जहाँ पर महानदी का उद्गम स्थल माना जाता है। फिर आते हैं 8वां में जगदलपुर जो कि बस्तर में है और एक आते हैं रामाराम जो कि सुकमा में है। यहाँ पर एक चीज़ करंट अफेयर बता रहा हूँ, रामाराम में जो है छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन स्थापित किया गया है। ठीक है। ये क्या है, 9 स्थान हैं। अगर कभी-कभी पूछ दे आपको तो ये सभी को याद रखना है, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और देखते हैं। क्या लिखा है कि छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ की कुल लंबाई कितनी है? 2260 किलोमीटर। अब याद रखना है तो 2260 बोल दो, आपको याद हो जाएगा। कितना है? 2260 किलोमीटर है। ये आ गया, ठीक है? इसके अलावा छत्तीसगढ़ में और है, जैसे कि खरौद जो कि जांजगीर चांपा में है। कहा जाता है कि यहाँ पर खरदूषण का वध किया था। फिर आता है पंचवटी जो कि कांकेर में है। कहा जाता है कि यहाँ से जो है सीता हरण का उल्लेख मिलता है। फिर आता है वाल्मीकि आश्रम जो कि महासमुंद में है, लौह कुश की जन्म स्थली कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है दंडकारण्य बस्तर जो कि भगवान राम ने वनवास के कुछ पल यहाँ पर गुजारे थे। तो इस तरीका से छत्तीसगढ़ का जो उल्लेख है रामायण काल में बहुत जगह मिलता है। कौन कौन सी जगह मिलता है आप एक बार और अच्छे से देख लेना, ठीक है। अब देखते हैं महाभारत काल। तो महाभारत काल में यहाँ पर देखे थे महाभारत काल, इस काल में छत्तीसगढ़ का नाम प्राक कौशल था। जिस तरीके से रामायण में दक्षिण कौशल था, तो महाभारत काल में प्राक कौशल के नाम से था। और बस्तर का नाम जो है कांतर है, जैसे महाकांतर बोलते हैं तो कांतर के नाम से था। सिरपुर को जो है चित्रांगतपुर कहा गया है। ये जो महाभारत के काल का है, ठीक है, जो कि अर्जुन के पुत्र बब्बुर की राजधानी है। फिर रत्नावली को रत्नावलीपुरी या मणिपुर भी कहा गया है, जो कि मोरध्वज की राजधानी थी। मोरध्वज और उनके पुत्र की राजधानी थी। खल्लारी को जो है खल्लावाटिका कहा गया है और यहाँ पर जो है अभी भी साक्ष्य है लाक्षागृह का, भीमखोह का और भीमपद का। फिर आते हैं गुंजी, तो गुंजी का है, यहाँ पर दमोदरा है, जहाँ पर ऋषभ देव की जानकारी मिलती है। और एक है आरम जो कि भांडेर ये कहा गया है। तो ये जितने भी बताए ना, ये जो है सभी महाभारत काल के साक्ष्य है जो कि अभी भी मौजूद है। फिर आता है बौद्ध धर्म, है ना। बौद्ध धर्म काफी इंपॉर्टेंट है। तो बौद्ध धर्म में बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक क्या है, अवदान शतक से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध कुछ समय के लिए सिरपुर आए थे, कुछ समय के लिए सिरपुर आए थे। तो छठी शताब्दी में बौद्ध भिक्षुक प्रभु आनंद ने सिरपुर में स्वास्तिक विहार एवं आनंद कुटी विहार का निर्माण किया। साथ ही 639 ईस्वी में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन सांग ने सिरपुर एवं मल्हार की यात्रा की थी। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये क्या है, बौद्ध धर्म का है।
अब इसके बाद देखते हैं जैन धर्म, ठीक है। तो जैन धर्म में क्या है, ऋषभ देव की जानकारी। तो जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर कौन हुए, ऋषभ देव, जिसे जैन धर्म में क्या होता है, ये उसे जो है भगवान मानते हैं, ठीक है। तो ऋषभ देव की जानकारी कहाँ है, गुंजी, जो कि दमोह दरहा है, ये जांजगीर चांपा में है। और एक है पार्श्वनाथ की जानकारी मिलता है, जो कि नगपुरा यानी कि दुर्ग में है। और एक है महावीर स्वामी का जो जानकारी मिलता है, जो कि आरंग और रायपुर में है। तो इस तरीका से जैन धर्म का यहाँ छत्तीसगढ़ में भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर आता है महाजनपद काल। महाजनपद काल काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहा जाता है भारतीय इतिहास में यह काल सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यहाँ से भारत का व्यवस्थित इतिहास मिलना प्रारंभ होता है। इस दौरान संपूर्ण भारत को 16 महाजनपदों में बांटा गया था। इस काल में छत्तीसगढ़ को चेदी महाजनपद के अंतर्गत शामिल था, यानी कि उस समय जैसे कि भारत देश को 16 महाजनपदों में बांटा गया था। तो सबसे बड़ा जनपद कौन सा था, मगध। मगध जो साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था। अब यहाँ पर देखते हैं 16 जनपदों में से एक जनपद का नाम है चेदिस। तो चेदिस का क्या है, राजधानी शक्तिमती है, क्षेत्र क्या है, बुंदेलखंड का पठार है। और यहाँ पर है चेदिस रहेगा। तो छत्तीसगढ़ का अपभ्रंश छत्तीसगढ़ बना है, ऐसा मानते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो अपभ्रंश है वहाँ छत्तीसगढ़ बना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर बता दिया है आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित है। आपको बता रहा हूँ ना, आप ना धीरे धीरे पढ़ाई करो और अच्छे से पढ़ाई करो, मेरा उद्देश्य यही है। एक दिन में ज़्यादा लंबा क्वेश्चन ला दूंगा ना तो आपको भी समझ नहीं आएगा। तो इसलिए जो है अब यहाँ पर टॉपिक कौन सा हो गया, महाभारत रामायण है, बौद्ध है, जैन है, महाजनपद काल है। अब इसके बाद जो देखेंगे वो क्या है, राजवंशों का काल आएगा, यानी कि मौर्य काल है, गुप्त काल है, सातवाहन काल है, वाकाटक काल है। उस सभी काल को एक एक चीज को विस्तृत से देखने वाले हैं। तो अब चलते यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को, जो कि आपको देखना है। पहला प्रश्न है, प्राचीन जनश्रुति अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जोड़ा जाता है। अब आपको देखना है कि प्राचीन जो जनश्रुति है उसके आधार पर मोरध्वज की जो संबंध है वह छत्तीसगढ़ के किन स्थानों से जोड़ा जाता है। यहाँ पर आरंग, खल्लारी, रतनपुर और रायपुर है। सही जवाब क्या जाएगा, एक तो आरंग में मिलता है और एक है रतनपुर, दोनों जगह पे मिलता है। इसका मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा 1 और 3 सही रहेगा। उसके बाद है दूसरा, चीनी यात्री हेनसोंग ने सिरपुर की यात्रा की थी। तो कब की थी चीनी यात्री ने, हेनसोंग ने? 5वीं सदी है, 7वीं सदी है, 6वीं सदी है, 8वीं सदी है। इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ 7वीं सदी रहेगा। ठीक है, 7वीं सदी अर्थात क्या होता है, 639 ईस्वी में है। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पर 639 है तो इसे 6वीं सदी बोलेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। ये जो है 7वीं सदी रहेगा। जैसे कि अभी क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है। 2023 को क्या बोलते हैं, 21वीं सदी बोलते हैं ना। नहीं तो यहाँ पर इसको बोलना चाहिए था 20वीं सदी है, तो 20वीं नहीं 21वीं, क्योंकि 20वीं सदी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर जो 21 साल एक्स्ट्रा हो गए हैं, इसलिए इसे 21वीं सदी कहा जाता है। अगला है, चीनी इतिहासकार ह्वेनसांग ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल की यात्रा की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था, पता है आप लोगों को, जो बताया था 639 ईस्वी में। तो इसमें क्या है, छत्तीसगढ़ के कौन से स्थानों की यात्रा की थी आपको बताना है। तो कौन सा रहेगा यहाँ पर, जैसे कि हम सभी को पता है सिरपुर में आया था, लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं दिया है सिरपुर का। तो ये रहेगा मल्हार रहेगा। मैंने शुरू में बताया था आपको, मल्हार और सिरपुर है ना, ये दो स्थानों पर आया था चीनी यात्री हेनसोंग। फिर आता है चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न है वहाँ, दमोदरहा जो कि जांजगीर चांपा में किस जैन संत का उल्लेख मिलता है। तो कौन से जैन संत का उल्लेख दमोदरहा जो कि जांजगीर चांपा है वहां पर मिलता है। जैसे कि महावीर है, पार्श्वनाथ है, अजितनाथ है, ऋषभदेव है। इसका जो जवाब आ जाएगा ऋषभदेव। ऋषभदेव का जानकारी मिलता है कहाँ पर, दमोदरहा में। अगला है, सिरपुर में स्वास्तिक विहार और आनंद कुटी विहार का निर्माण किस बौद्ध भिक्षुक ने कराया था। तो कौन से बौद्ध भिक्षुक ने कराया था। सही जवाब क्या जाएगा इनका, पहला नंबर। ठीक है, आनंद प्रभु या प्रभु आनंद ने कराया था। ये जो है 6वीं सदी में कराया था। फिर आते हैं छठवां प्रश्न। तो छठवां प्रश्न क्या है कि उत्तर कौशल की राजधानी थी। मैंने बताया था आपको लव और कुश हुए थे। तो कुश को दक्षिण कौशल है, जिसको कुश स्थली, और लव को जो है उत्तर कौशल, जिसकी राजधानी क्या थी, श्रावस्ती थी। इसका मतलब ए नंबर सही रहेगा।
दोस्तों यहाँ पर जो है ना 7वां प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो इसका आंसर में प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर ज़रूर बताएँ। प्रश्न क्या है कि महाभारत काल में बस्तर को किस नाम से जाना जाता था? आपको बताना है कि महाभारत काल, रामायण काल अभी बताया था आपको। तो महाभारत काल में बस्तर को किस नाम से जाना जाता था बताना है। ऑप्शन क्या है? दक्षिण दिक है, कांतार है, दंडकारण्य है या भंडार है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।